हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आप लोगों का आर के सर ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज 10 मार्च 2021 का दिन है। चलिए बिना देरी के करंट अफेयर क्लास स्टार्ट करते देखते हैं हमारे पास क्या है। हाल ही में भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया ने मेटियो पेलिकॉन रैंकिंग में सीरीज जीता है। आपको कितने किलोग्राम वर्ग में? 65 किलोग्राम वर्ग में आपको स्वर्ण पदक जीता है। किसने जीता है? बजरंग पुनिया ने। ठीक है, देख लीजिए, ये न्यूज़ रिपोर्ट है। बजरंग पुनिया क्लेम्स गोल्ड एट रोम रैंकिंग सीरीज। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये जो बजरंग पुनिया है वो किस खेल से रिलेटेड है? पहलवानी से। ठीक है, कहाँ पर कितने किलोग्राम वर्ग में मतलब स्वर्ण पदक जीता है? तो 65 किलोग्राम में वर्ग में आपको स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आपको भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन किया है। कल के दिन हुआ। यह आपको फैनी नदी पर है। कहाँ पर बनाया गया? फैनी नदी पर बनाया। किसके बीच में? तो भारत में जो त्रिपुरा राज्य है उसके और बांग्लादेश के बीच में बनाया गया है। भारतीय सीमा में बनाया गया है। ठीक है, जो कि आपको ये फैनी नदी आपको त्रिपुरा और बांग्लादेश में भारतीय सीमा में बहती है। ठीक है, और इसका जो लागत लगा है वो 133 करोड़ रुपए का लागत लगा है। ठीक है, इसका निर्माण आपको राष्ट्रीय राजमार्ग ढांचागत विकास निगम लिमिटेड ने किया है। इसकी लंबाई है, इस पुल की लंबाई जो है आपको है 1.9 किलोमीटर लंबाई। यह पुल आपको शबरूम और बांग्लादेश में, भारत का शबरूम है और बांग्लादेश में रामगढ़ है, उसको जोड़ता है। ठीक है, और ये इस मैत्री सेतु के उद्घाटन में वो आपको बांग्लादेश के चट्टग्राम बंदरगाह तक पहुंचने के लिए त्रिपुरा पूर्वोत्तर का प्रवेश द्वार बन गया है। और यह आपको सबरूम से आपको केवल 80 किलोमीटर की दूरी पर है। तो इसमें मेनली आपको सबसे इम्पोर्टेंट क्या है आपको याद रखना है। मतलब ये मैत्री सेतु जो है वो किसके बीच में? भारत और बांग्लादेश। भारत में कहाँ? तो त्रिपुरा राज्य और बांग्लादेश के बीच में बनाया गया है। और ये किस नदी पर बनाया गया? फैनी नदी पर। इसकी लंबाई कितनी है? तो 1.9 किलोमीटर। सबसे इम्पोर्टेंट कितनी लागत? तो 133। किसके द्वारा बनाया गया? तो राष्ट्रीय राजमार्ग ढांचागत विकास निगम लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये हाँ, आपको ये रहा त्रिपुरा, जिससे आप त्रिपुरा देख सकते हैं। त्रिपुरा आपको तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है मेनली। तो यहाँ से आपको इधर कुछ बनाया गया है। ठीक है, इस जगह से ऐसे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये आप न्यूज़ रिपोर्ट ऑल इंडिया रेडियो का देख सकते हैं। प्रधानमंत्री ने मतलब कल के दिन ही भारत बांग्लादेश को जोड़ने वाली मैत्री सेतु का उद्घाटन किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपको दिल्ली में विद्वानों की व्याख्या के साथ आपको श्रीमद् भगवत गीता के श्लोकों की पांडुलिपि के आपको 11 खंड का जारी किया है। ठीक है, ये याद रखिएगा कितने खंड का? तो 11 खंड का। ठीक है, इसमें आपको जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल जो है मनोज सिन्हा ये भी उपस्थित है और सुविख्यात राजनेता जो विद्वान डॉक्टर हैं आपको कर्ण सिंह भी उपस्थित हैं। ठीक है, तो आपके एग्जाम में ये पूछा जा सकता है श्रीमद् भगवत गीता के कितने खंड को जारी किया गया पांडुलिपि श्लोकों में? तो 11 खंड को। ठीक है, किसके द्वारा किया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। रेलवे ने अपनी पूछताछ शिकायत और सहायता संबंधी अपने सभी नंबरों जो भी नंबर हैं उसको एक ही में मर्ज कर दिया है, एक ही में मिला दिया गया। सबका एक ही से होगा, एक ही कॉल होगा। 139 कितना? 139 से होगा। पहले आप अलग अलग नंबर पर 182 बहुत सारे नंबर पर आप लोग कॉल करके शिकायत अपना जो भी होता था पूछताछ कर सकते थे, पर अब इससे एक ही होगा। ठीक है, 139 139 पर, जो कि आपको इससे पहले मतलब बहुत सारे नंबर बंद कर दिया गया। और ये 182 हुई है, 182 जो हुई अप्रैल से वो भी बंद हो जाएगा और इसमें 139 में विलय कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए, और ये 139 जो है यात्रियों के लिए 12 भाषाओं में उपलब्ध है, ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये देख सकते हैं ऑल इंडिया रेडियो का न्यूज़। रेलवे में पूछताछ शिकायत और सहायता संबंधी सभी नंबरों के साथ स्थान पर एक ही नंबर उपलब्ध किया है, 139। ठीक है, चलिए क्या है न्यूज़। हाल ही में छत्तीसगढ़ की बेटी अंतर्राष्ट्रीय पर्वतारोही, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रख लीजिए। आपको लोकल न्यूज़ है क्योंकि इंडिया का है और मेनली इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको किसी भी एग्ज़ाम के एसएससी या किसी भी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय पर्वतारोही अमिता श्रीवास। कौन? अमिता श्रीवास अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो
जो कि 5,895 मीटर की है, उस पर फतेह हासिल किया है। ठीक है, ये आपको इसलिए इंपॉर्टेंट और हो जाता है कि ये छत्तीसगढ़ की जो मूल की निवासी है और ये पहली महिला बन गई छत्तीसगढ़ की। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आपको। अमिता श्रीवास, अफ्रीका महाद्वीप, जो कि ऊंची माउंट कौन सा है आपको, पर्वत कौन सा है, किलिमंजारो, जिसकी ऊंचाई है 5,895। ठीक है, चलिए ये आप देख सकते हैं यहाँ जो कि भूपेश बघेल, जो कि आपको छत्तीसगढ़ के आपको सीएम है, उनके द्वारा ये ट्वीट करके कहा गया, ये इनका इमेज हो गया। और आप यहाँ क्या जो राजधानी क्या हो गया, राजधानी हो गया रायपुर हो गया। और इसका जो मतलब यहाँ के राज्यपाल कौन हो गया आपको, राज्यपाल हो गया आपको अनसुईया उइके। ठीक है, अनसुईया उइके। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, सबने आप लोगों ने न्यूज़ सुना होगा, ये त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपके एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि जो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं वो उन्होंने इस्तीफा दिया है, तो वो कहाँ के मुख्यमंत्री थे, तो उत्तराखंड के। ठीक है, तो इन्होंने अपना जो इस्तीफा है वो राज्यपाल जो है बेबी रानी मौर्य, उनको भेजा है। और ये इनका जो इस्तीफा है वो स्वीकार भी कर लिया गया है। और जब तक न्यू सीएम नहीं बन जाते हैं तब तक इनको बोला गया है अपने पद पर रहने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारत की तीसरी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी आपको आईएनएस करंज, कौन, आईएनएस करंज को आज की तारीख 10 तारीख मतलब 10 मार्च के दिन आपको भारतीय नौसेना की जंगी बेड़ी में शामिल कर लिया गया है। इससे पहले आपको 2 पनडुब्बी ऑलरेडी शामिल किया गया है, आपको आईएनएस कलवरी और आईएनएस खंदेरी, जिसमें कि आपको नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह और एडमिरल वीएस शेखावत की मौजूदगी में ये करंज जो आईएनएस करंज को शामिल किया गया है। तो याद रखिएगा, अभी कौन सा है आईएनएस करंज, इससे पहले ये तीसरी हो गई, ये 3rd नंबर पर हो गई, और ये 2 हो गई आईएनएस कलवरी और आईएनएस खंदेरी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये आप इमेज देख सकते हैं आईएनएस करंज का। चलिए, हाल ही में जो महिला और विकास मंत्री हैं आपको वुमेन एंड मंत्रालय जो है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा आपको 8 मार्च 2021 के दिन अपने सभी प्रमुख कार्यक्रमों को ये याद रखेगा, ये MVVI है। ठीक है, 3 छात्राओं योजना, 3 अम्ब्रेला स्कीम के तहत आपको कौन कौन सा स्कीम, मिशन शक्ति, मिशन पोषण 2.0 और मिशन वात्सल्य के तहत उनके बेहतर कार्यान्वयन के लिए वर्गीकरण करने का निर्णय लिया है। ठीक है, तो 3 अम्ब्रेला स्कीम है, ये आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। 3 अम्ब्रेला स्कीम है, वो किसके तहत आपको किस मंत्रालय के मतलब ने किया है लॉन्च, तो महिला और विकास मंत्री ये कौन है, स्मृति जुबिन ईरानी। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखेगा, स्मृति जुबिन, ठीक है, ईरानी। और इसके तहत कौन कौन सा मिशन है आपको, मिशन शक्ति, मिशन पोषण 2.0 और मिशन वात्सल्य। ठीक है, चलिए यहाँ पर मैं एंड करता हूँ। और आप लोग को इसका अगर PDF चाहिए तो PDF के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पर आपको टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। ठीक है, और आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। ओके बाय, थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।